सबसे पहले एक तड़कता भड़कता शायरी से शुरुआत करते हैं कि एक छोटी सी बात कहानी बन सकती है। एक छोटी सी बात कहानी बन सकती है। अगर जिद पर आ जाए लड़के तो भगत सिंह महाराणा प्रताप, और अगर जिद पर आ जाए लड़कियां तो झांसी की रानी बन सकती है, झांसी की रानी बन सकती है। कई सारा स्टूडेंट है जो इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर और ऑफलाइन कोचिंग में भी वो बोलता है कि सर भैया हमको जो है पढ़ाई लिखाई याद ही नहीं रहता है। एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद सारा कुछ भूल जाते हैं। क्लासरूम में कोई टीचर पढ़ा दिया, उस टाइम लगता है कि यार हमको समझ में आ गया। ऑनलाइन में भी कुछ लेक्चर देखते हैं, पढ़ते हैं तो लगता है कि हम सीख गए, लेकिन 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद सारा कुछ भूल जाते हैं। तो देखो भाई, अगर आपके पास भी ये प्रॉब्लम है तो वीडियो के अंत तक बने रहो। आज आपका प्रॉब्लम का पूरा करने वाले हैं तहस नहस, मतलब आज के बाद आप भूलना भूल जाओगे। सबसे पहले करना क्या है समझो। वैज्ञानिक ने इसके ऊपर रिसर्च किया है और उसमें पाया कि जो चीज़ हम पढ़ते हैं, जो चीज़ हम पहली बार पढ़ते हैं, 24 घंटा के अंदर हमारा ब्रेन 50 से 60% और 3 दिन के बाद हमारा ब्रेन 95% भूल जाता है। अब बोलोगे कि भैया याद कैसे रखना है, तो समझो, जब आप बचपन में पढ़ते होंगे तो टीचर स्कूल में कुछ भी पढ़ाता था, सिखाता था, उसके बाद आपको होमवर्क देता था ताकि शाम में जाके वो होमवर्क कंप्लीट करेगा, तब तक एक बार और इसका रिवीजन हो जाएगा। लेकिन आजकल जैसे 11, 12 या तो ग्रेजुएशन में जो बच्चा पढ़ता है, टीचर सारा क्वेश्चन उसको सॉल्व करा दिया, लिखा दिया, बच्चा को लगता है कि यार मेरा होमवर्क तो कंप्लीट है। डायरेक्ट वो एग्जाम टाइम में एक बार जाके पढ़ लेता है, इसीलिए उसको चीज़ें कुछ भी याद नहीं रहता है। तो आपको करना क्या है, उस बात को समझो। जो चीज़ अभी आपने पढ़ा, चाहे आप यूट्यूब पर, ऑफलाइन में या तो खुद से, जो आपने पढ़ा उसको 24 घंटा के अंदर रिवीजन करना है। फिर से उसी चीज़ को आपको 7वां दिन में रिवीजन करना है और फिर से उसी चीज़ को आपको 21वां दिन में रिवीजन करना है। अगर इस तरह से 4 बार रिवीजन करोगे ना, तब जाके आपका परमानेंट ब्रेन में फिट हो जाता है, कभी नहीं भूलोगे। देखो यार, जब पहली बार आप किसी चीज़ को पढ़ते हो तो आपका ब्रेन जो है कैप्चर नहीं कर पाता है। एक सिंपल से एग्जांपल से समझाते हैं। जिस दिन आप पहली दिन स्कूल गए होंगे, जिस दिन छोटा होंगे, अब LKG, UKG, 1-2 क्लास में, तो पहले दिन में आपको रोड सड़क याद हो गया था क्या? नहीं ना। पहले दिन आपके मम्मी या तो दोस्त आपका हाथ पकड़ के ले गया होगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन लेगा होगा, उसके बाद आपको रोड पूरी तरह से याद हो गया होगा। ठीक उसी प्रकार से ब्रेन के पास होता है। जब आप पहली बार किसी भी चीज़ को पढ़ते हो, सीखते हो, तो ब्रेन को कुछ भी बुझाता नहीं है, लेकिन उस चीज़ को 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, बार आप पढ़ने लगते हो, बार रिवीजन करने लगते हो, तब जाके आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाता है, धस जाता है और वो कभी आप भूलते नहीं हो। ब्रूस ली एक बहुत सुंदर बात बोले हैं। ब्रूस ली एक बहुत खतरनाक मार्शल आर्ट था। अगर किसी को एक पंच मारता था तो 20-22 फीट दूर जाके गिरता था। उसने एक बात बोला है कि मुझे उससे डर नहीं लगता है जो 10,000 तरीके से किक चलाता है, लात मारता है। मुझे उससे डर नहीं लगता है जो 10,000 तरीके से किक चलाता है, लात मारता है। मुझे उससे डर लगता है जो एक किक को 10,000 बार प्रैक्टिस कर लेता है। किक से पड़ेगा तो मैं गिर जाऊंगा। तो देखो भाई, इससे सीखने को क्या मिलता है, यार प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो आपको क्या करना है, जिस चीज़ों को लंबे समय तक याद रखना चाहते हो उसको 4-5 बार रिवीजन करो, बार प्रैक्टिस करो। और दूसरा काम करना है। दूसरा काम क्या करना है कि रात जब भी आप सोने के लिए जाते हो तो सोने से आधा घंटा पहले मोबाइल भाई साइड में रख दो। कई सारा जो स्टूडेंट है आजकल क्या करेगा, इंस्टा पर रील देखेगा, गर्लफ्रेंड से बतियाया, किसी से लड़ गया, झगड़ गया, या तो किसी उलझन में वो उलझ जाता है। वही सोचते सोचते भाई वो सो जाता है, जिसकी वजह से उसका मूड खराब हो जाता है। तो आपको करना क्या है कि आधा घंटा पहले अपना मोबाइल को साइड रख देना है। सोने से 5-10 मिनट पहले आपका सबकॉन्शियस ब्रेन एक्टिव हो जाता है। तो दिन भर जो आपने किया है, मतलब सुबह 5 बजे उठे, 6 बजे उठे, उसके बाद ट्यूशन गए, आज क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, आज क्या पढ़ें, आज क्या सीखें, इस चीज़ को रिकॉल करो, इस चीज़ को सोचो। और जब आप रात सोच के सूते हो ना, तो वो रात भर आपका दिमाग में चलते रहता है, रीप्रोग्राम होता है और फाइनली आपका सबकॉन्शियस माइंड में जाके फिट हो जाता है, बैठ जाता है और आप कभी भूलते नहीं हो। तो डेली क्या करो कि दिन भर आपने जो किया है, जो आपने पढ़ा है, डेली रात को उसको सोचा करो और सोच के सूता करो, तब जाके वो चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहेगा। और भाई साहब, तीसरा काम करना है कि एक समय में एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है। काफ़ी सारा जो स्टूडेंट है वो करता क्या है बताते हैं। जब वो पढ़ने के लिए बैठेगा तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सारा सब्जेक्ट वहीं रख दिया। उसके बाद वो सपोज वो केमिस्ट्री पढ़ रहा है, अगर एक रिएक्शन उसको समझ में नहीं आया, उसका ब्रेन में नहीं धंसा, तो क्या करेगा, एक बार मैथ को पलटाएगा, एक बार फिजिक्स को पलटाएगा, एक बार बायो को पलटाएगा और इसी तरह से पलटा के चुपचाप लास्ट में पेज के अंदर कलम को डाला और चुपचाप बोल दिया कल से पढ़ेंगे, परसों से पढ़ेंगे और बंद कर देता है। देखो भाई, ये काम आपको बिल्कुल नहीं करना है।
जब भी आप पढ़ने के लिए बैठते हो तो एक टाइम में एक ही सब्जेक्ट पढ़ो। केमिस्ट्री पढ़ना है तो सोच लो कि 1.5 से 2 घंटा सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ना है। उस टाइम फिजिक्स, बायो यानी कि दूसरे सब्जेक्ट का नोट्स या तो बुक वहाँ दिखना नहीं चाहिए और फुली फोकस के साथ पढ़ो। जो चीज़ें आपको नहीं धस रहा है, नहीं समझ में आया, यूट्यूब पर जाओ, सर्च मारो, उसका लेक्चर देख लो, समझ में आ गया और सोच लो कि जब तक आद नहीं होगा तब तक खाएंगे नहीं, उठेंगे नहीं। अगर इस एटीट्यूड के साथ पढ़ाई करोगे तब जाके पढ़ाई होगा। और आपको लगातार भी नहीं पढ़ना है। जब भी आप पढ़ने के लिए बैठते हो तो 40 से 45 मिनट पहले पढ़ लो, एकदम पढ़ लो और सोच लो कि 1 टॉपिक, 2 टॉपिक, 3 टॉपिक पूरा पानी पानी कर देंगे। उसके बाद 45 मिनट जब आप पढ़ लेते हो, उसके बाद 10 से 15 मिनट जम के ब्रेक लो। मतलब बरामदा में टहल लो, पानी पी लो, टॉयलेट करने के लिए जाओ, मनपसंद गाना सुन लो, कुछ खाने का मन करता है तो कुछ खा भी लो। अगर इस तरह से करोगे तो होगा क्या, आपका ब्रेन फिर से रिचार्ज होगा। क्योंकि जब आप लगातार पढ़ते हो ना तो आपका ब्रेन थक जाता है। आप देखना कभी जब आप शुरू बार पढ़ने के लिए जाते हो तो आपका ब्रेन में लगता है कि हाँ सब आ रहा है, सब जा रहा है। लेकिन 20 मिनट के बाद, आधा घंटा बाद, 1 घंटा के बाद लगता है कि यार पढ़ तो रहे हैं लेकिन मेरा ब्रेन में कुछ सेट नहीं हो रहा है। समझ जाओ कि आपका ब्रेन थक चुका है, आपके ब्रेन को रेस्ट की जरूरत है। तो आपको 10 से 15 मिनट रेस्ट लेना है। क्या पढ़ा उसको सोचो, पानी पी लो। जब आप रेस्ट करते हो तो जो आपने पढ़ा है वो आपका परमानेंट ब्रेन में जाके सेट लेने का समय मिलता है और वो चीज़ें लंबे समय तक याद रहता है। तो देखो भाई, ये 3 काम अगर आप करोगे तो पढ़ाई लिखाई आपको लंबे समय तक याद रहेगा और आप भी एग्जाम को फोड़ के आ पाओगे। तो लास्ट में एक शायरी से अंत करते हैं कि नेगेटिव सोच डिलीट करो, नेगेटिव सोच डिलीट करो, पॉजिटिव सोच दिमाग में फिट करो। नेगेटिव सोच डिलीट करो, पॉजिटिव सोच दिमाग में फिट करो। और अगर सफलता चाहिए तो भाई मेहनत रिपीट करो, मेहनत रिपीट करो।